भारत तो जो कुछ भी करता है उसके पास तो इतनी पावर है नहीं, इतना भी पावरफुल नहीं हो सकता कि सूर्य चांद सितारों को ट्रेस कर सके। ऐसे ही बस अपने प्रोपेगेंडे करता है, कोई ऐसी सदाकत नहीं होती उसके काम में। जो मर्जी कर दें, ये गलत बयानी है। अब्दुल सलाम थे हमारे स्पेस के चेयरमैन, उनके दौर में 2 रॉकेट या 2 सैटेलाइट्स आई थिंक सो लॉन्च की गई थी, वो भी ख्याली पुलाव था, क्योंकि रॉकेट्स और सैटेलाइट्स तो लॉन्च हो ही नहीं सकती हमारे मुताबिक, है ना। ये तकरीबन देखें, ये जो सबसे जो अपना एक बात है ना, ये वाली सूरज वाली, ये नामुमकिन सी बात है। ये बहुत मुश्किल है कि सूरज तक कोई पहुंच सके। ये सूरज पे गए, सदाकत नहीं है, बीच में सच्चाई नहीं बिल्कुल भी नहीं है। सूरज को कोई आसान काम नहीं है उसको छेड़ना, और फितरत के काम में तो वैसे भी कोई मुदाखलत नहीं कर है। सकता। आपकी नजर में वो चांद पर भी नहीं गए फिर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो दुनिया के सामने अपना म्यार बुलंद करने के लिए ऐसे बस भर के लोगों ने उनको दुनिया भर के लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया है। नासा ने कहा हमें तकनीक बताओ, आप लोग कैसे साउथ पोल पे चांद पे पहुंच गए हो। यूट्यूब मीडिया आजकल तो कोई सच्चाई है ही नहीं ना, दुनिया तो वैसे ही झूठे लोगों को आजकल फॉलो करती है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हूं सचिन चौधरी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टॉक्स। तो दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि सूर्ययान, इंडिया का जो सूर्ययान था यानी कि आदित्य L1, वो सफल हो चुका है। और उसके बाद में पाकिस्तान के लोगों का और पाकिस्तान की मीडिया का क्या रिएक्शन है वो भी मैंने आप लोगों से शेयर किया था। लेकिन आज भाई मुझे एक ऐसा वीडियो मिला जिसमें पाकिस्तान के कुछ ऐसे लोग हम लोगों को देखने को मिले जो कि ये बोल रहे हैं कि आदित्य L1 जैसे मिशन से या फिर चंद्रयान के लिए जो यान भेजा गया था, ऐसे मिशन से किसी देश का क्या ही भला होगा। बल्कि पाकिस्तान के उन लोगों का ये कहना है कि अगर उन्हें कुछ करना ही है तो आटे की जुगाड़ करें, हमारे लिए दाल की जुगाड़ करें, इसके अलावा जो बाइक्स हम लोग बनाते हैं उसकी प्रोडक्शन करें, उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर काम करें। सूर्य पर किसी यान को भेजकर, सूर्य पर किसी को भेजकर हमारा क्या फ़ायदा, चांद पर किसी को हम अगर भेजते हैं तो उसमें हमारा क्या फ़ायदा। इसके अलावा और भी तरीके की बात की गई है जो कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आप लोगों को दिखानी चाहिए, मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग पाकिस्तान के इन नमूने लोगों का रिएक्शन देखो, बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से वीडियो के लास्ट में। चंद्रयान तेरी कामयाबी से लैंड हुआ था 1960 में। ये तो आपकी बहुत ही छोटी बात है कि चांद पर, लेकिन रशिया एंड यूएसए ने तो ऊपर एटम बम अपने स्पेस में फिट कर दिए हैं कि अगर ज़मीनी जंग हमारी कामयाब नहीं होती तो हम स्पेस से भी जंग कर सकते हैं। ये कब हुआ कि स्पेस में उन्होंने अपने एटम बम फिट कर दिए? या आपने नहीं देखा ना, आप तो। अच्छा, इस जो ये उन्होंने ऊपर किया उसका नाम क्या उस मिशन का? I have not remember yet now, but से कुछ अर्सा पहले भारत की जानिब से, इसरो की जानिब से सन मिशन आदित्य L1 के नाम से लॉन्च किया गया था। अभी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि आदित्य L1 के रोवर ने तकरीबन 12 पिक्चर्स वायरल की हैं डिफरेंट अल्ट्रा वायलेट वेवलेंथ्स की, कि पाकिस्तानी अवाम को भी दिखाने वाली कि ऐसा हिस्ट्री में, ऐसा दुनिया में पहली बार हुआ है। भारत तो जो कुछ भी करता है उसके पास तो इतनी पावर है नहीं कि वो इस तरह का प्रोपेगेंडा। 5वें नंबर पे है, टेक्नोलॉजी नंबर 1 पे है। सो तो है, लेकिन इतना भी पावरफुल नहीं हो सकता कि सूर्य चांद सितारों को ट्रेस कर सके। उन्होंने लाइव चलाया है, लाइव चलाई थी उन्होंने, लाइव टेलीकास्ट किया था जब उनका चंद्रयान मून पर लैंड किया था। अभी भी उनका जो उन्होंने आदित्य L1 अपना सूरज के पास भेजा हुआ है, उन्होंने ये 12 पिक्चर्स भेजी है डिफरेंट वेवलेंथ्स की। वहाँ आजकल तो कोई भी मुश्किल नहीं है किसी भी चीज़ की हकीकत को सामने लाने में, तो सो सेटअप लगा लिया होगा, कुछ भी कर लिया होगा। अगर वो टेक्निकली इतनी आगे है तो सो कुछ भी कर लिया होगा उसने ना, रियलिटी दिखाने के लिए। यानी कि वो नहीं जा सकते सूरज? बिल्कुल भी नहीं जा सकता। लेकिन सूरज पे जाना तो नामुमकिन सी चीज़ है ना उसकी। गए? वो ये तो सरासर अपना झूठ है। और ये सारी तो जो है जो तहकीक है वो नासा की, वो कह रहे हैं कि चांद पे भी कोई नहीं गया। नासा ने खुद बोला है उनको, आप साउथ पोल पे कैसे पहुंच गए? रिपोर्ट्स तो पढ़े, आप साइंस को मानते हैं? जी, साइंस को बिल्कुल मानते हैं, लेकिन बात ये है ना, अब तरक्की है, लेकिन देखें ना कि ये अल्लाह पाक भी फरमाते हैं कि हम ज़रा सा इसको तेज़ कर दें तो लोग इसकी गर्मी से मर जाएं। ठीक है, लेकिन अल्लाह पाक ने ये भी इरशाद फरमाया, तालीम हासिल करो चाहे आपको चीन तक जाना पड़े। अभी ये देखे ना, अल्लाह ताला ने हमें तरक्की से मना नहीं किया, ये हम खुद हद हराम है। ये जितनी आपको लाइटिंग शाइटिंग नजर आ रही है ना, ये आपके पास फोन है, ये आपके पास बाइक है, ये साइंस की बदौलत है, ये इल्म की बदौलत है। अमेरिका, नासा चांद पर पहुंचा था, अमेरिका चांद पर पहुंचा था, वो भी झूठ बोल रहा था। लेकिन चांद पे चले ठीक है, वो तो मान लेती हैं कि चांद जो है ये सूरज की रोशनी से चमकता है। ठीक है, नहीं जा सकता कोई भी। आपको पता है कि हम क्यों दुनिया से इतना पीछे हैं? हम लेटेस्ट रिसर्च को मानते ही नहीं है, हम आगे बढ़ते ही नहीं है। देखें, जो पाकिस्तान है ना, वो एज़ कम्पेयर टू जापान, ये फेमस है, आर्टिकल छप चुके हैं। जापान से दुनिया
100 साल पीछे है। ऐसे अमेरिका से भी कंपेयर कर सकते हैं आप, 50 साल उनसे पीछे है। और भारत से अब भारत हमसे देख लें, वो भी हमसे कितनी दूर आगे पहुंच गए। इकोनॉमी उनकी चेक करें और लोगों का बिहेवियर चेक करें। यहाँ पे क्या हो रहा है आपके सामने है, यहाँ पे यही है, गाड़ियाँ खड़ी है, गाड़ियों से चोरी हो जाती है। अभी तक लोगों की यही सोच है, पैसे कैसे लोगों की पॉकेट से निकालने हैं। अभी हम यही सोच रहे हैं कि हमारे चैनल कैसे चलने हैं। हमारी क्रिकेट टीम का ही सोच लो आप, क्या हाल हुआ है उनसे। हमको उनसे कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट चाहिए हमें। के लिए इतना फजूल टाइम नहीं है। फजूल टाइम मतलब चांद पर जाना, सूरज पर जाना वेस्ट ऑफ टाइम है। नहीं वेस्ट ऑफ टाइम, इसके अलावा फिर एक्सपेंसिव भी तो है ना, कितना दुनिया को लुटा के रख देता है। साइंस को हम खत्म कर दें, नहीं ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन और भी तो बहुत से काम है ना फॉर एग्जाम्पल क्या? वाले। पेट्रोल के बगैर गाड़ियां चलाएं मतलब के, और बिजली पैदा करें। पेट्रोल के बगैर गाड़ी चलाने में साइंस नहीं है क्या? नहीं वो कारनामे सर अंजाम देना अब जरूरी है। नामे सरंजाम कैसे साइंस की बदौलत दे रहे हैं ना, कि साइंस के बगैर दे रहे हैं। हम अपने प्रोजेक्ट के लिए इटली मलेशिया जा रहे हैं, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हमने कैसे चांद पे पहुंचना है? कुछ हमें फैसिलिटीज़ दी जाएंगी गवर्नमेंट की तरफ से तो फिर ही है ना। तो ये चीज़ें हैं सारी, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, वो जो उनका रिसर्च प्रोजेक्ट चलते हैं चांद के रिलेटेड, ठीक है, हमें नहीं करती। हम नहीं कॉन्फिडेंट, हम उनको कॉपी करते हैं। अब एक वो इंटेलिजेंस आ गई है AI, लोग उसको कॉपी कर करके लिखी जा रहे हैं। तो देखा आप लोगों ने, पाकिस्तान में ऐसे ऐसे नमूने भरे पड़े हैं जिनको कि अभी यही नहीं पता कि अगर कोई देश सूरज के ऊपर कोई रिसर्च करता है, अगर कोई देश चांद के ऊपर कोई रिसर्च करता है, कोई देश जुपिटर, मरकरी, वीनस, किसी भी दूसरे ग्रह के ऊपर अगर रिसर्च करता है, तो उससे उस देश का क्या ही फायदा होता है। मतलब ये पाकिस्तान के लोगों की सोच है कि उन्हें बाहर मतलब किसी दूसरे ग्रह पर या किसी दूसरे तारे पर यान को भेजने की बजाय अपने देश में दाल रोटी की जुगाड़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हालांकि बात सही है, क्योंकि पाकिस्तान में अभी जो चल रहा है उसके हिसाब से मुझे तो यही लगता है कि वहाँ के लोगों को पहले दाल रोटी के बारे में सोचना चाहिए, उसके बाद में कहीं जाकर चंद्रयान या सूर्य के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन जब ये लोग इस तरीके की बातें करते हैं कि भाई ये तो गलत हो रहा है, चांद पर तो पाकिस्तान के लोगों के हिसाब से चांद पर तो अल्लाह रहते हैं और अल्लाह के घर में घुसने की कोशिश कोई करता है, इसके अलावा सूर्य पर कोई दूसरा व्यक्ति उनका रहता होगा, उसके घर में कोई अगर घुसने की कोशिश करता है या गुस्ताखी करता है तो वो उसको काफिर करार दे देते हैं। और पाकिस्तान के लोगों की सोच को भाई कसम से मैं हाथ जोड़ के सलाम करना चाहूँगा। मतलब एक होता है ना कि सोच का भी एक दायरा होता है, लेकिन पाकिस्तान के लोगों की जो सोच है मुझे लगता है कि उसका दायरा सीमित नहीं है बल्कि ख़त्म ही हो चुका है। अब इस वीडियो के ऊपर और पाकिस्तान के इन नमूने लोगों के ऊपर आप लोगों का क्या कहना है, आप लोगों के क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और भाई चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम लोग 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं। आप लोगों के समर्थन के बिना 1000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं हो पाएंगे। तो जितने भी लोग चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। चल मिलना होगा एक और नई वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम।